हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे एसआईपी की। एसआईपी क्या होता है। कई लोग ये जानना चाहते हैं कि एसआईपी होता क्या है। कुछ लोगों ने वीडियोस देखी हैं, वीडियोस देखने के बाद भी उन्हें समझ में नहीं है एसआईपी क्या होता है। तो इसलिए मैं एक बार फिर से आपको बताता हूँ एसआईपी होता क्या है। दोस्तों, मैं केवल आपको पहले एसआईपी की फुल फॉर्म बताता हूँ, फिर डिस्कशन के जरिए, क्वेश्चन आंसर के जरिए हम लोग ये देखेंगे कि एसआईपी होता क्या है। एसआईपी होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये तो हो गई एसआईपी की फुल फॉर्म। अब आप इसे यूँ समझिए एसआईपी क्या होता है। दोस्तों, आप में से ज़्यादातर लोगों ने पोस्ट ऑफिस में आरडी की होगी या आपके पेरेंट्स ने की होगी। ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये होता है कि पोस्ट ऑफिस में आरडी क्या होता है। तो आरडी होता है रिकरिंग डिपॉजिट, जिसमें हम फिक्स अमाउंट मंथली पोस्ट ऑफिस में जमा करते हैं। उसका एक फिक्स टाइम पीरियड होता है। सपोज 5 साल का हमने आरडी किया तो वो 5 साल तक हमें कंटिन्यूस देनी है। यानी हमारी 60 इंस्टॉलमेंट्स जाएंगी मंथली। अगर इंस्टॉलमेंट जाती है तो एक इंस्टॉलमेंट एवरी मंथ जाएगी, तो 5 साल में 60 महीने हो गए, तो टोटल हमारी 60 इंस्टॉलमेंट जाती हैं। ठीक है। तो अगर हम आरडी की बात करें, सपोज कोई व्यक्ति है एक्स, उसने 5000 पर मंथ की एक आरडी स्टार्ट की पोस्ट ऑफिस में। तो ये हुई 5 ईयर्स के लिए। कितने के लिए? 5 ईयर्स के लिए। तो टोटल अमाउंट जो वो व्यक्ति जमा करेगा वो कितना होगा आपका? 5000 इंटू 12 इंटू 5, दैट इज 3 लाख। तो पोस्ट ऑफिस की जो आरडी होती है, इसमें आपको एक फिक्स रेट पे, जो कि उसके स्टार्टिंग के समय आपको जो रेट दे दिया जाता है, वो 5.5 हो, 6 हो, 6.75 हो, जो भी हो समय रेट, वो डिसाइड होता है और उतने टाइम पीरियड के लिए आपको वो इंटरेस्ट दिया जाता है। आफ्टर मैच्योरिटी आपके पास ऑप्शन होता है, आप इसे या तो रिन्यू कर लें या फिर इसे कैश करा लें और अपना कैश यूज़ कर लें। ठीक है। तो ये तो हो गया सिस्टम पोस्ट ऑफिस का। अब दूसरी बात ये होती है कि पोस्ट ऑफिस में हमें बेनिफिट तो है, हमें एक अच्छी आदत लगती है कि हम मंथली कुछ ना कुछ अपनी सेविंग्स करते हैं। ये अच्छी हैबिट हो गई हमारी। बट पोस्ट ऑफिस में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर मार्केट में बढ़ गए तो आपको जो पहले डिसाइडेड है कम वाला रेट, वही मिलेगा। बात समझ रहे हैं। तो अब इस ड्रॉबैक को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं। म्यूचुअल फंड में एसआईपी, तो इसका भी तरीका सेम ही है। पोस्ट ऑफिस में जिस तरह से आरडी होती है मंथली मोड में आप करते हो, तो म्यूचुअल फंड में आप वीकली मोड में या फिर मंथली मोड में या फिर क्वार्टरली मोड में एसआईपी कर सकते हैं। यानी कि आप प्री डिटरमाइंड डेट पे, सपोज 5th हुई, 10th हुई, 15th ऑफ एवरी मंथ डिसाइड कर लेंगे आप पहले ही कौन सी डेट आप चूज़ करते हैं। सपोज मैंने 10 तारीख चूज़ की है, तो हर महीने 10 तारीख को मेरे अकाउंट से पैसा विड्रॉ होकर म्यूचुअल फंड में ट्रांसफ़र हो जाया करेगा। एसआईपी का केवल इतना मतलब है कि आप एक सिस्टम डिसाइड कर लेंगे, आप टाइम पीरियड डिसाइड कर लेंगे, आप फ्रीक्वेंसी डिसाइड कर लेंगे, आप अमाउंट डिसाइड कर लेंगे और आप डेट डिसाइड कर लेंगे। तो चार चीज़ जो आप डिसाइड करते हैं, पहला होता है एसआईपी अमाउंट, आपको कितने की एसआईपी खोलनी है। दूसरा क्या होता है, किस डेट को आप चाहते हो आपके अकाउंट से डेबिट हो जाए, तो डेट ऑफ एसआईपी हो गई। तीसरा होता है कितने समय के लिए खोलनी है, दैट इज टाइम पीरियड। चौथा है फ्रीक्वेंसी, आप क्या चाहते हो, हर हफ्ते कटे, हर महीने कटे, हर क्वार्टर पे कटे, जो आप चाहते हो वो आप डिसाइड आज कर लेंगे। आपका फॉर्म फिलअप होगा और आपकी एसआईपी स्टार्ट हो जाएगी। ये तो हो गई बेसिक। बट एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये भी जानना चाहते हैं आपसे कि आप एसआईपी क्यों खोल रहे हो। क्योंकि अगर आप गोल बेस्ड प्लानिंग करेंगे, गोल बेस्ड प्लानिंग, तो आप ज़्यादा सक्सेसफुल होने के, और हम गोल बेस्ड प्लानिंग करेंगे तो आप लोगों के सक्सेसफुल होने के चांस ज़्यादा हैं।
ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है ये एसआईपी मैंने इस गोल के लिए की है, तो जब ये अचीव होगा या होने वाला होगा तो मैं इसे विड्रॉ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, तो गोल बेस्ड प्लानिंग अगर आप करके इन्वेस्टमेंट करते हैं, दैट विल बी फार मोर बेटर देन विदाउट गोल। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको एसआईपी समझ में आई होगी। एसआईपी में म्यूचुअल फंड की अलग अलग स्कीम को आपकी जरूरत के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। और आपको शॉर्ट टर्म में प्लानिंग करनी है तो क्या, आपको रिटायरमेंट प्लानिंग लॉन्ग टर्म की करनी है तो क्या, आपको कहीं वैकेशन पे जाना है तो क्या, या कोई अपने हनीमून को प्लान कर रहा है तो क्या। ठीक है, कोई फॉरेन डेस्टिनेशन पे घूमना चाहता है तो क्या, कितना अमाउंट कितना होगा। तो ये सब चीज़ें 1 to 1 बैठ के डिसाइड होती हैं कि आप क्या चाहते हैं। जैसा आप चाहेंगे वैसा आपका काम होगा। और एसआईपी में सबसे बढ़िया फ़ायदा ये है कि यहाँ आपको ऑन एन एवरेज 15, 16, 18, 20, 22% तक के CAGR मिल जाते हैं। CAGR का मतलब होता है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। यानी कि आप ये मान के चलिए कि जहां आपको 6 या 7% पे संतुष्ट होना पड़ता पोस्ट ऑफिस की आरडी के साथ, वहीं म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं तो 15, 16, 18, 20% तक के रिटर्न पास्ट में स्कीम्स ने दिए हैं। हालांकि पास्ट परफॉर्मेंस जो है फ्यूचर की गारंटी नहीं होती, बट क्योंकि पिछले 20 साल का 25 साल का हम ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखते हैं, और अगर 16-18% के रिटर्न आ रहे हैं तो काफ़ी चांसेस होते हैं कि अपना ये पास्ट परफॉर्मेंस रिपीट होगा और 16-18% के रिटर्न आएंगे। हालांकि रिटर्न एक्चुअल में तो कई बार एक साल में करीब 40% के भी रिटर्न निकल जाते हैं कभी कभी, बट वो हमेशा के लिए गारंटीड नहीं है। तो इसलिए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। और अगर आपके पास आपका फाइनेंशियल एडवाइजर है तो आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं, और नहीं तो डिस्क्रिप्शन में नीचे मेरा नंबर है, आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अभी आप देख सकते हो मेरे पास एक चार्ट है, ये फ्रैंकलिन इंडिया म्यूचुअल फंड का चार्ट है, और इसमें कुछ इनके फंड्स हैं, उनमें क्या हमने इन्वेस्ट किया 10,000 पर मंथ के हिसाब से, और आज की डेट में उसकी क्या वैल्यू निकलती है, और CAGR क्या बना 10 साल का, 5 साल का, 3 साल का। तो ये सब हम देखते हैं। ठीक है, तो इधर आप देख सकते हो ये फंड का नाम है फ्रैंकलिन इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड। इसका कैलकुलेशन हमने किया है फरवरी 21 सन 2000 से, और 10,000 अगर आपने जब से फंड स्टार्ट किया तब से आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे होते तो आपके टोटल 28,90,000 रुपये जमा हुए थे, और आज इसकी जो वैल्यू निकल के आती है वो है 3,18,21,359 रुपये। तो जब से फंड आया है 16.77% का हर साल का रिटर्न पड़ रहा है उसका, जिसे हम CAGR बोलते हैं, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। कंपाउंडिंग का मतलब होता है कि ब्याज पे भी ब्याज मिलती है। कंपाउंडिंग का मतलब ये, इसका मतलब अगर 1,00,000 रुपया है तो अगले साल बढ़ के 1,16,000 हो गया, तो अगले साल 1,00,000 प्लस 16,000 दोनों पे ब्याज मिलेगी आपको। ठीक है, तो ब्याज ऑब्वियसली कुछ ज़्यादा ही होगी 16,000 से। ठीक है, ऐसे ही इसी सेम फंड में अगर हम 10 साल की बात करते हैं तो 10 साल में क्या जमा हुआ था आपका 12,00,000 रुपये, उसकी आज की डेट में वैल्यू निकलती है 32,00,000 रुपये, जिसका CAGR बनता है 18.82% का। सेम अगर 5 साल का हम इसका रिकॉर्ड चेक करें तो 60 महीने आपने 6,00,000 जमा किए और 12,00,000 रुपये हो रहे हैं, यानी मोटा मोटा 5 साल में डबल हो गया, जबकि आपने सारा पैसा एक साथ जमा नहीं किया। लोग FD में 5 साल में डबल नहीं कर पाते, और यहाँ आपका मंथली देने से, सिर्फ 10,000 रुपये मंथली देने से ही पैसा आपका 5 साल में डबल हो गया। इसका CAGR है 29.25%। ये अगर हम बात करें 3 साल की तो 3,60,000 रुपये जमा होते हैं, 5,73,000 रुपये मिल रहे हैं। इसका CAGR 3 साल का निकल के आता है 32.85% का, जो कि मोर देन सफिशियंट है। अगर आप इसमें से 5% की महंगाई भी कम कर लोगे तो भी नेट नेट आप प्रॉफिट में बैठोगे। और अगर आपको कहीं लगता है 3,60,000 के 5,73,000 हो सकते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट में बताइए कि ऐसा कौन सा स्थान है जहां आप 10,000 रुपये मंथली इन्वेस्ट करके 5,73,000 रुपये जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। ऐसा ही अब हम एक और फंड देखते हैं इसका, फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज स्मॉल कैप फंड। ये सन 2006 में लॉन्च हुआ था 13 जनवरी को। अभी आज हम 2 जनवरी को में बैठे हुए हैं, और
इसकी इंसेप्शन से अगर बात करें तो इसमें 15,90,000 रुपये जमा हुए टोटल। वैल्यू निकल के आती है 72 लाख रुपए और इसका CAGR निकल के आता है 20.92% का। तो दोस्तों आप मुझे बताइए कि RD की 6% 7% की दर ज़्यादा बढ़िया है या 20-21% का CAGR ज़्यादा बढ़िया है? पैसा आपका है, समझ आपकी है, आपको डिसाइड करना है। 10 साल में 12 लाख जमा होते हैं और 10 लाख में लगभग ये 3 गुना हो गया है। 33,64,000 की वैल्यू आती है। CAGR आता है 19.60% का। सेम अगर हम 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में 6 लाख जमा होते हैं और 6 लाख के बनते 12,93,000 रुपये। 31.41% हर साल का ब्याज। दोस्तों कहीं आपको लगता है 30% 31% का रिटर्न कहीं मिल सकता है? हालांकि पास्ट परफॉर्मेंस है, इसके आगे फ्यूचर में गारंटी नहीं है, बट अगर आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये टाइमली टेस्टेड फॉर्मूला है। बार बार ये अपने आप को प्रूव करता है कि इसमें रिटर्न आपको अच्छे मिल जाते हैं। बस ये है कि आप सही समय पे सही फंड को चूज करें और सही अमाउंट इन्वेस्ट करें इसमें। सेम 3 साल में अगर हम आते हैं तो 3,60,000 के ये बनते हैं 5,54,000 रुपये और इसका CAGR आता है 30.29% का। तो दोस्तों अब अगर मान के चलो आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करना है तो इसके लिए हम एक कैलकुलेशन निकालते हैं। कैलकुलेशन में मैं एक अपना फाइनेंशियल कैलकुलेटर खोलता हूँ। गूगल प्ले से आप लोग भी डाउनलोड कर सकते हैं, बशर्ते आपको चलाना आना चाहिए। ये TVM कैलकुलेटर खोला मैंने, एडवांस मोड में गए। अब सपोज कोई व्यक्ति इसमें इन्वेस्ट करना चाहता है म्यूचुअल फंड में SIP के थ्रू, तो मैं एक बजाय कि रैंडम कैलकुलेशन लेने के अपने किसी स्टाफ से पूछता हूँ, हाँ आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हो मंथली? 5,000। 5,000। तो 5,000 की इंस्टॉलमेंट को हम यहाँ लिख लेंगे। और कितने समय के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हो? 10 years। 10 ईयर्स के लिए। बट मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप इसको थोड़ा लंबे समय के लिए चलाएं, ठीक है? तो पहले हम 10 ईयर की कैलकुलेशन देख लेते हैं, फिर 20 ईयर की देख लेते हैं और 25 ईयर की। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। 10 ईयर्स, 20 ईयर्स एंड 25 ईयर्स। ये मैं तुम्हारे लिए निकालता हूँ कैलकुलेशन, ठीक है? अब क्योंकि यहाँ 20 और 30% के CAGR है तो हम उतना तो नहीं लेते, 20-21% का ही लेते हैं, 20% लेते हैं, ठीक है? थोड़ा कम करके लेंगे कि ऑन एन एवरेज आपको 20% का CAGR मिलता है। तो 10 साल में आपके 120 महीने होते हैं, वो हम यहाँ फीड कर देंगे और इसके बाद हम FV का बटन दबाएंगे। तो FV का बटन दबाने से हमें मालूम पड़ता है कि 10 साल में आपकी लगभग ये वैल्यू हो चुकी होगी 16,95,000 रुपये। कितना? 16,95,000 रुपये। आपने जमा कितने किए? 6 लाख रुपए। आपको मिल कितने रहे? मोटा मोटा 17 लाख रुपए। तो 11 लाख का प्रॉफिट आ गया। ये तो ही एक चीज़। अब पहला ऑप्शन तो आपका ही है, आप 10 साल बाद इसे विड्रॉ कर लो, आपको 11 लाख का प्रॉफिट आ रहा है। पर मेरे कहने से अगर आप इसे 20 साल चला लेते हैं तो इसी की वैल्यू हो जाएगी 1,21,00,000 रुपए। अब बताओ जो 10 साल में 11 लाख कमाए और प्रॉफिट ले लिया वो ज़्यादा अच्छा है, या 10 साल और रुक के लगभग हम मोटा मोटा 1 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा कमा रहे हैं वो ज़्यादा अच्छा है? इट्स अप टू यू, कौन सा ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है? 20 years। 20 years। 20 ईयर्स ना। तो इसमें करीब 1,21,94,000 रुपये मिलेंगे। वहाँ सिर्फ 11 लाख मिल रहे थे प्रॉफिट के और यहाँ मच बेटर है। इसी को अगर हम 25 साल कर देते हैं, क्योंकि तुम्हारी एज भी अभी कम है, 25 साल तक अगर तुम इसमें इन्वेस्टेड रहती हो, कंटिन्यू करती हो, तो ये वैल्यू बनती है 3 करोड़। तो बताओ ये 5 साल एक्स्ट्रा रुकना फ़ायदेमंद है कि नहीं फ़ायदेमंद है? तो ये बनते हैं 3,08,29,000। लेकिन इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होती। अगर आपने 25 साल के लिए बोला और आप नहीं चलाना चाहते 25 साल, आप कभी भी इसे बंद कर सकते हैं। आप जब चाहें तब इसको बंद कर सकते हैं। कोई आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं करेगा आपको कि आपको 25 साल चलाना ही चलाना है। इट्स अप टू यू। ये आपके फ़ायदे के लिए, अगर आपको अपना फ़ायदा समझ में आए तो आप इसे कंटिन्यू करिए, और आपको ऐसा लगता है कि फ़ायदेमंद नहीं है तो आप बंद कर दीजिए इसे। कभी कभी ऐसा होता है आपको पता तो है फ़ायदेमंद है,
और आपकी पॉकेट अलाउ नहीं कर रहे, किसी की जॉब छूट गई या किसी का इनकम नहीं है, आप उस समय से बंद कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है कि आपको लगाना ही लगाना है या आपको पेनल्टी लगेगी या बीच में निकाल नहीं सकते या बीच में बंद नहीं कर सकते। जैसा आप चाहें वैसे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप इन्वेस्टेड रहेंगे लंबे समय के लिए तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। ये बात समझ रहे हैं आप लोग? सर अगर हम इन्वेस्टमेंट बंद कर देते हैं लेकिन हम विड्रॉ नहीं करना चाहते अपना पैसा, तो क्या हमें इसका हाँ, मिलेगा? तो ये बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने पौधा लगाया और पौधे को पौधा पेड़ बन गया, उसे पानी देना छोड़ दिया, तो फल आपको मिलेंगे। जो आपका पैसा इन्वेस्टेड है, उसपे आपको प्रॉपर जो रिटर्न मिलता मार्केट के हिसाब से रिटर्न है, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। सपोज़ आपने 1 साल पैसा जमा किया 60,000 रुपए, फिर आपने बंद कर दिया, बट वो 60,000 तो इन्वेस्टेड रहे ना। जब वो 60,000 इन्वेस्टेड रहेंगे तो उसपे जैसे निफ्टी का रिटर्न जो है 18% का एनुअलाइज़्ड रिटर्न आता है सिंस इंसेप्शन मोटा-मोटा। तो वो 18% की रेट से तो पैसा ग्रो करता रहेगा। अब मैं मान के चलता हूँ कि आपने 2 साल में 1,20,000 करके छोड़ दिया था और आप इसे भूल गए। 1,20,000 आपका जमा हुआ, प्लस कुछ उस पे प्रॉफ़िट भी आया होगा, तो मैं इसे मान लेता हूँ आपकी वैल्यू हो गई थी 1,50,000 1,50,000 रुपए आपका हो गया और आप इसे आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए और उसे भूल गए, ठीक है? और ये अगले 20 साल तक पड़ा ही रह गए। हमने ऐसे कुछ नहीं किया, केवल 2 साल हमने अपनी एसआईपी चलाई और उसके बाद हमने इसे छोड़ दिया, तो भी इसकी वैल्यू 57 लाख रुपए होती है, जो कि किसी और इन्वेस्टमेंट के मुकाबले काफ़ी बेटर है। भाई आप कंटिन्यू तो नहीं कर पाए, बट आपने समझदारी क्या की, जो पैसा जमा उसे निकाला नहीं। कुछ लोग, कुछ इन्वेस्टर नासमझी में या उनको कोई एडवाइज़र नहीं होता, तो वो उस पैसे को भी विथड्रॉ कर लेते हैं। तो जो फ्यूचर का बेनिफिट मिलना था, वो उनके हाथ से चला जाता है। बात समझ रहे हैं? तो अगर हमें ये रिटर्न मिलता रहा, तो भी हमारे पास 50 लाख, 57 लाख या समथिंग की जो भी वैल्यू बनती है, जो उस समय में होगी, वो तो हमें मिलेगी। अब इंडिया 3rd नंबर की लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है, आपको मालूम ही है। तो ग्रोथ होगी तो पूरे इंडिया में ही होगी। बारिश हो रही है तो उसके छींटे आप पे भी पड़ेंगे। अगर आप खड़े हो वहाँ पे तो कुछ ना कुछ तो बारिश का हिस्सा आप भी बनोगे। तो जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है उसमें आप भी पार्टिसिपेट कर रहे हो। इसी वजह से आपको ये जो है इतने हैंडसम रिटर्न दिख रहे हैं। नहीं करते हैं, बाकी आपको अगली मुलाकात में डिटेल से बताएंगे।